चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1 फॉरवर्ड चैप्टर एनपीओ ऑफ रिवीजन सीरीज। चलिए बच्चे, लिखिए बेटा मेरे साथ। सिमरन, आई नो बच्चे आपने ये लेक्चर नहीं, आपने एनपीओ नहीं पढ़ा हुआ। जितना समझ आएगा उसको पेशेंस से आप समझो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। एनपीओ वैसे भी रहता था तेरा, तो इस क्लास से ऑलरेडी एक बेस तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जस्ट बाय अटेंडिंग वन क्लास। आइए बेटा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे फटाफट पहला पॉइंट। पॉइंट्स बनाने हैं, मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने पॉइंट्स आने वाले हैं बेटा हमारे आज की क्लास में। 12 पॉइंट, 12 पॉइंट्स बनने हैं बेटा हमारे। ठीक है, आइए बच्चे लिखो जरा मेरे साथ यहाँ पे। लिखो रेवेन्यू नेचर आइटम्स। क्रिश जी, एक एक बच्चे का कैमरा ऑन होना चाहिए, कोई भी बच्चा कैमरा नहीं ऑफ करेगा। ईशा, मुस्कान, जल्दी कैमरा ऑन करो। ईशा जी, जल्दी कैमरा ऑन करो बेटा। आइए, रेवेन्यू नेचर बेटा, ये देखिए रिदम में आज भी क्लास। रेवेन्यू नेचर आइटम्स लिखो बच्चे। पहला जो रिसीट्स है बेटा, वो आएगी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जो बच्चे पेमेंट्स हैं, वो आएगी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सिमरन, इस चैप्टर में बेटा पी एंड एल अकाउंट ही बनता है, इस चैप्टर में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनता है। क्लियर है बेटा? आप एक पेमेंट से बेटर है यहाँ पे लिख ले एक्सपेंस। अगर लिख दिया पेमेंट्स तो ब्रैकेट में नीचे एक्सपेंस लिख। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड। आओ बेटा, सेकंड देखो। लिखो बच्चे कैपिटल नेचर आइटम्स। लिखो बच्चे पहला, अगर आपकी कैपिटल रिसीट्स है बेटा, वो जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और वहीं अगर आपका कैपिटल एक्सपेंस है तो वो जाएगी बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड। खत्म। समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है सर, अब ये कैसे पता चले कि एक पर्टिकुलर आइटम कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? आइए बच्चे लिखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट। अब ये पॉइंट मैंने घर पे नहीं बनाया था, बट अब एड ऑन यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। तो लिखो बच्चे, जो आपकी रेवेन्यू रिसीट होगी बेटा, दैट विल बी रेकरिंग इन नेचर, मतलब कॉन्टिन्यूस इन नेचर। और दूसरा, जनरल पर्पस रिसीट होगी बेटा, मतलब किसी भी पर्पस के लिए जर्नल पर्पस रिसीट होगी। सर एग्जांपल से समझाइए। सर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स क्लब, दे आर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर जर्नल पर्पस रिसीट, एग्जांपल डोनेशन। सर डोनेशन का पर्पस बता रहा है? नहीं बता रहा, कहाँ जाएगा बेटा? फिर ये क्या बनेगी आपकी? सर ये बनेगी रेवेन्यू रिसीट। क्या बनेगी? रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट आपको पता है, ऊपर लिखाया मैंने। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगी बेटा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आइए नेक्स्ट लिखो बेटा, कैपिटल रिसीट। कैसे पता चलेगा सर कि ये कैपिटल रिसीट है? बेटा दो चीजें, और इसमें भी मेरी बात सुनना, इसमें मेरी बात सुनना यार। सर ये है मेन, एनपीओ वाले चैप्टर में अगर पहचानना है ना, तो अगर किसी रिसीट के आगे पर्पस लिखा होगा तो समझ जाना बेटा वो कैपिटल रिसीट है, और अगर किसी रिसीट के आगे पर्पस नहीं लिखा होगा जैसे कि डोनेशन, तो समझ जाना बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आए। इज दैट क्लियर? आओ बच्चे नेक्स्ट देखो यार, क्या बोल रहा है। सर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर।
हाँ नीचे लिखिए बेटा स्पेसिफिक पर्पस रिसीट, स्पेसिफिक पर्पस रिसीट बेटा, स्पेसिफिक पर्पस रिसिप्ट। सर एग्जांपल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। सर केसी स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन मिली गवर्नमेंट से, उन्होंने बोला एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट एक बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाना है, उसी के लिए पैसा खर्च कर पाओगे आप? इज दैट क्लियर? बाकी सर रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस में इतना कोई जानने की जरूरत नहीं, वो आप बचपन से करते आए हो। सर सैलरी वेजेस रेंट ये कहाँ जाएगा? आपका इनकम एक्सपेंस अकाउंट में। फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स ये कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंस, सैलरी पे खर्चा किया रेवेन्यू एक्सपेंस, उसमें इतना कुछ लेना देना नहीं है बेटा। आइए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। लव साहब भी आ गए हैं सामने सामने बेटा, ऑनलाइन आए। नवी पीछे मुड़ के देख रहा था, ऐसी किस्मत कहाँ नवी जी हमारी कि लव जी जो है बेटा ऑफलाइन आ जाए, कभी कभी पधारते हैं। लव जी, रुद्रांश जी, सर सर आप क्यों नहीं ऑफलाइन आए? ये रिवीजन सीरीज तो बेटा सर डूबते नैया का सहारा है। सर पेट खराब हो गया था। बेटा पेट खराब हो गया, कभी सिर दर्द खराब हो गया बेटा, चलो आओ बच्चे देखो बेटा ये क्या हो गया। लेट्स मूव अहेड। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा मेरे साथ, सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखिए। लिखिए बच्चे डोनेशन। काफी सारे पॉइंट्स आने वाले बेटा इसमें, काफी सारे पॉइंट्स पे कुछ न्यूमेरिकल वाले एग्जांपल्स भी आने वाले इसमें। लगभग आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हम करेंगे बेटा, ठीक है? तो बच्चे डोनेशन जो है आपकी, अगर तो बेटा सेम वही स्पेसिफिक पर्पस है तो कैपिटल रिसीट बन जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और सर अगर तो आपका जर्नल पर्पस है तो फिर कहाँ चली जाएगी डोनेशन सर? आपकी इनकम एंड एक्सपेंस। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा मेरे साथ, ठीक है? तो अगर स्पेसिफिक पर्पस है बेटा तो फिर ये जाएगी बेटा आपकी इनकम एंड एक्सपेंस, सॉरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और ये क्या बन जाएगी बेटा? कैपिटल रिसीट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट में लिखो बेटा जनरल पर्पस। और अगर जनरल पर्पस है बेटा तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नॉर्मल इनकम बन जाएगी। इनकम एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड। और बच्चे ये कहलाई जाएगी रेवेन्यू रिसीट। क्या कहलाई जाएगी बेटा? ये रेवेन्यू रिसीट, ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर? सो इन शॉर्ट मैंने ना अपने यहाँ नोट्स में एक पॉइंट और बनाया हुआ था। पहला पॉइंट बनाया था कि ये होती है रिसीट। ये क्या होती है? रिसीट। फिर मैंने बताया स्पेसिफिक पर्पस, फिर मैंने बताया जर्नल, ठीक है? आइए बच्चे थर्ड पॉइंट पे चलिए। लिखिएगा बेटा एक एग्जांपल मेरे साथ, मैं अपने नोट्स में निकाल लेता हूँ। ये लेक्चर मेरे नोट्स में लेक्चर 2 में पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट। पेज नंबर 10 पे आपके लिए एक बढ़िया एग्जांपल निकाला है। आइए बेटा, ऐसे तो इस एग्जांपल में काफी कुछ है, बट हम इतना रिवीजन सीरीज में फास्ट ट्रैक बैच है हमारा, उसमें हम इतनी सारी चीजें लिखेंगे नहीं। आइए बेटा, तो देखिए जरा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखे आप एक डोनेशन जो है कह रहा है मैच करवाने के लिए। सिमरन ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा, ये एक्चुअल में कैश अकाउंट है। तो जब कैश आएगा तो डेबिट साइड, और जब कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। समझ गई बेटा? ठीक है, चलो आओ बेटा। तो डोनेशन आपको मिली है बेटा मैच करवाने के लिए। हाँ जी भाई, स्पेसिफिक रिसीट रेवेन्यू रिसीट बेटा, सॉरी स्पेसिफिक रिसीट या जर्नल रिसीट है बेटा? स्पेसिफिक रिसीट है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। आइए बेटा, तो बच्चे ये 1 लाख रुपया आपको डोनेशन मिली मैच करवाने के लिए, 1 लाख रुपया। और बेटा मैच पे जो एक्सपेंसेस हो गए, मैच पे जो एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए बेटा 60,000 रुपए।
मेरी एक बात सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे प्लीज, ये एक डिस्क्लेमर है जो मैं अपनी रिवीजन सीरीज के बारे में ऑलरेडी दे रहा हूँ। अभी से ये काम मत करना कि सर आप जितना बाकी पोर्शन है छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, रिवीजन सीरीज कंटिन्यू करना शुरू कर दो ना। सर ये है पेपर से एक दिन पहले, पेपर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है सर जो आपको तंग कर सकती है पेपर में, अभी से छोड़ छाड़ के मत बैठ जाना सब। इज दैट क्लियर? अभी आप अपनी फुल फ्लेज तैयारी करो बेटा, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट लिखिए बेटा, यहाँ पे एक डोनेशन दी हुई है, प्राइस फंड। बेटा प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की डोनेशन मिली है बेटा। बट बच्चे आपका प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड वो करे गए हैं बेटा 1,70,000। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल है बच्चे हमारा, ठीक है सर? ये मैच क्यों नहीं हो रहा कैश अकाउंट? बेटा इट्स जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले सोल्यूशन में नोट लिखो बेटा, v⁴ इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। कह रहा है एनी एक्सपेंस या इनकम रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड या रिसीट बोल लो, एनी इनकम या एक्सपेंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड will adjust with such fund only, with such fund only। सर यहाँ पे adjust का मतलब क्या है? ब्रैकेट में डालेंगे बेटा प्लस स्लैश माइनस। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आओ बेटा आगे बढ़ो मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए बेटा ये क्या बोल रहा है। तो सर हमें पता है ये डोनेशन फॉर मैच एंड डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये दोनों स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक रिसीट है। आपने इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना ही नहीं है, सीधे यहाँ पर क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो आ जाओ बेटा, लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आइए बेटा लिखिए बच्चे यहाँ पे डोनेशन, मैच फंड 1 लाख रुपए का, पेपर में ऐसे पहले अंदर लिखेंगे, लाइबिलिटी वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं निकालेंगे। माइनस क्या होगा बच्चे उसमें से? मैच एक्सपेंसेस। कितने के मैच एक्सपेंसेस हुए? 60,000 के। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 40,000। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आइए बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? मार्क माय वर्ड्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर इट। अपनी मेन नोटबुक में इसको मत इंसर्ट करिए। मैंने भी कल एक अच्छा मोटा रजिस्टर लिया है, सारा कुछ सेपरेट करके निकाल के लेकर आ रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है नेक्स्ट देखिए बेटा, डोनेशन आपका प्राइस फंड कितना बेटा? प्राइस फंड आपका 1.5 लाख रुपए का। सर खर्चा कितना हो गया? 170 खर्चा हो गया यार। तो सर ये खर्चा हम प्राइस फंड वाले डोनेशन में से कितना ही निकाल सकते हैं? सर 1.5 लाख ही निकालेंगे बेटा, तो प्राइस अवॉर्डेड 1.5 लाख। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया नील। अब सर रिमेनिंग 20,000 कहाँ जाएगा? सर वो 20,000 का खर्चा हम करंट ईयर के प्रॉफिट से निकालेंगे। अरे भाई करंट ईयर में एनपीओ को फीसेस मिली होंगी, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो फीसेस तो मिली होंगी, अगर टेम्पल है आपका तो चढ़ावा तो चढ़ा होगा। ठीक है आइए बेटा, तो देखिए जरा यहाँ पे बैलेंस शीट, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो डेबिट साइड पे आपका एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू प्राइस अवॉर्डेड एक्सपेंस। सर 170 का था, 1.5 तो डोनेशन में से ही पूरा हो गया, बाकी कहाँ से पूरा करोगे? करंट ईयर के प्रॉफिट्स। ये आ गया 20,000। सर आपने अभी तो बोला था कोई भी खर्चा अगर स्पेसिफिक
फंड से रिलेटेड होगा वो स्पेसिफिक फंड से ही एडजस्ट होगा। हाँ जी बेटा। लेकिन सर जब स्पेसिफिक फंड खत्म ही हो जाए तो फिर बाकी का खर्चा तो डालोगे ना इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, तो ये वो केस है। बढ़िया एक एग्जांपल है बेटा। नेक्स्ट चले मेरे साथ बच्चे एक और एग्जांपल पे आइए। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा इसमें? तीसरे, ये कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट था ना। तीसरे में कितने, 3 हो गए। फोर्थ लिखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये मेरे नोट्स में है बेटा, ये भी लेक्चर 2 से ही है। आइए बेटा लिखिए जरा यहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट कह रहा है अब की बारी ना डोनेशन मिली फॉर बिल्डिंग 7 लाख रुपए की। लेकिन यहाँ पे बेटा कह रहा है बिल्डिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे 4 लाख रुपए के। बिल्डिंग एक्सपेंसेस हो गए बेटा हमारे 4 लाख रुपए के। आइए बेटा, तो सर दोबारा से स्पेसिफिक फंड है, जैसे स्पेसिफिक फंड, ठीक है। और मैंने आप बच्चों को बताया स्पेसिफिक फंड से जितने खर्चे होते हैं, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो इनकम जो एक्सपेंसेस वो स्पेसिफिक फंड से ही एडजस्ट हो जाते हैं। आइए बेटा, लेकिन उससे पहले बच्चे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। जरा स्क्रीन पे चेक करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। बेटा यहाँ पे कैपिटल आई, सोल प्रोप्राइटरशिप। 11वीं कक्षा में चलिए वापस। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ने पैसा डाला 2 लाख रुपए। तो जो भी पैसा ओनर डालता है बिजनेस में उसको क्या कहलाया जाता है? कैपिटल। और यहाँ पे कैश आ गया 2 लाख। इज दैट क्लियर? सर 2 लाख से लाइबिलिटी पड़ी, 2 लाख से एसेट बढ़ा, बात खत्म हो गई। समझ आता है? सर हमने बैंक लोन लिया सर, बैंक लोन लिया 1 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर? तो सर कैश आ गया 1 लाख रुपए का, अगेन डबल इफेक्ट। सर हमारे पास ना क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं सर ऑलरेडी। अब ये नेक्स्ट केस है, क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं 50,000 के। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सर हमने क्या किया, इन क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया। तो क्रेडिटर्स से 50,000 माइनस और कैश से भी 50,000 माइनस। डबल एंट्री सिस्टम समझ आता है कि नहीं आता बेटा? ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट है। अब ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पे, सर ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, कह रहा है बिल्डिंग एक्सपेंस हो गए 4 लाख रुपए के। तो बिल्डिंग बन गई मेरी 4 लाख रुपए की यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने एसेट को बढ़ा दिया 4 लाख से? आई हैव टेकन एसेट बाय रुपीज 4 लाख अबव अप। तो यहाँ पे जो डोनेशन आई है बेटा बिल्डिंग के लिए कितने की? 7 लाख की। उसमें से माइनस कर देता हूँ बिल्डिंग एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए के, तो कितना रह गया? 3 लाख रुपया। अब बच्चे ध्यान से देखो, तो लाइबिलिटी साइड गिरा दी मैंने 4 लाख से। मिसमैच आ गया कि नहीं आ गया? एसेट तो 4 लाख से बढ़ रहा है और लाइबिलिटी 4 लाख से घट रही है बेटा। मिसमैच आ गया। इसी मिसमैच को खत्म करने के लिए बच्चे आइए अब मैं आपको यहाँ पे जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो करवाऊंगा। करिए बेटा मेरे साथ, लिखिए यहाँ पे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे बिल्डिंग आ गई बेटा 4 लाख की, और यहाँ पे बेटा डोनेशन आ गई फॉर बिल्डिंग फंड 7 लाख की, माइनस अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 4 लाख रुपए, और यहाँ पे लिखिए 3 लाख। यहाँ पे लिखिए बेटा कैपिटल फंड। अगर पिछले साल से आपकी कोई कैपिटल है बेटा क्वेश्चन में दी गई, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे नहीं दी हुई तो मैं मानता हूं निल, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना हो गया बच्चे? 4 लाख। तो क्या बेटा, एसेट साइड भी 4 लाख बढ़ा दिया और लाइबिलिटी साइड भी 4 लाख बढ़ा दिया। मिसमैच क्या हो गया? खत्म हो गया। सिमरन कुछ हद तक ये समझ आया? ठीक है बेटा, चलो शैल आई मूव अहेड, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? मेन मेन एडजस्टमेंट्स पे हमने काम करना है बेटा। आइए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे बेटा मेरे साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लाया है लेक्चर 3 से बेटा, लेक्चर 3 के पेज 5 से।
एक सेकंड मेरे को मौका देंगे, 150 पेजेस के ये नोट्स हैं बेटा इंटर वालों के हिसाब से। आइए बच्चे, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे लिखिए बेटा, अभी भी ये डोनेशन में ही है बेटा, 5वां पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट 3 है, न्यूमेरिकल फॉर्म में तीसरा पॉइंट है, और ये अपना रोमन फिगर में 5वां है ना। चलिए आइए बच्चे, लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, न्यूमेरिकल में 4th है। चलो ठीक है बेटा, आइए बच्चे, तो लिखिए बच्चे यहाँ पे दोबारा से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए देखिए बच्चे, जो अपने खासकर सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं ना, वो सुन ले जरा। मैंने एक बात अभी मैंने बोला, मैंने एक डिस्क्लेमर लिया था, आप रिवीजन सीरीज करें प्लस एमसीक्यूज करें, बस उतना भी सफिशिएंट है आप, इट इज मोर देन सफिशिएंट, और अच्छी बेस बन जाएगी इंटर के लिए आप बच्चों। क्योंकि सीएमए फाउंडेशन के आपके एमसीक्यूज सीएमए इंटर में भी आपके रिपीट होते हैं 30 मार्क्स के। ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आईसीएआई आईसीएमआई का प्रेसिडेंट भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकता, बी का आंसर बी है तो बी पे टिक करना पड़ेगा। बाकी जगह स्टेप्स जी क्या हो गए जी, स्टेप्स के मार्क्स दिए नहीं दिए, इट्स अ सब्जेक्टिव इशू। यहाँ तो बच्चे को ठीक करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। आइए बेटा, तो रिवीजन करिए और एमसीक्यू करिए बस। नेक्स्ट देखिए, और इंटर वाले रिवीजन सीरीज में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अपने पक्के करें। तो कह रहा है डोनेशन फॉर आपका मैच फंड, कह रहा है 15 लाख रुपए, कह रहा है मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यार 2 लाख रुपए, मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2 लाख रुपए। अब यार मेरी बात सुनो, बहुत पैसा बचा हुआ है यार, वी हैव लॉट ऑफ फंड स्टिल लेफ्ट विद अस। सर 13 लाख रुपया बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने बोला थोड़ी लिक्विडिटी अपने पास मेंटेन रखते हैं, थोड़ा पैसा रखते हैं, बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो जी इसने क्या किया, 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और सर ये बन रहा था 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग हो रही थी। तो बेटा 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने कब कर दी, इन्होंने कर दी बेटा 1 जुलाई 2023 को। कितने के हिसाब से, 8 लाख रुपए के हिसाब से। और कह रहा है ये तो कैश अकाउंट है, जब कैश जाएगा क्रेडिट साइड पे, जब कैश आएगा तो डेबिट साइड पे। कह रहा है अब ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी ना, इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट मिल गया मेरे को। तो देखो जी, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट बेटा वो मिल रहा है 30,000 रुपए, वो मिल रहा है आपका 30,000 रुपए। बाकी का बैलेंस इसने अपने पास रखा हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,30,000 रुपए भाई ने रखा हुआ है, और इसी के साथ क्लोज होता है यहाँ। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे, बहुत आंख कान खुले रख के सुनिएगा कि बेटा आपका जो कैश अकाउंट बनता है वो तो कैश बेसिस पे बनता है। ऋषि कैमरा ऑन, रिया आपका कैमरा ब्लर हो गया बेटा, आपने आई थिंक सेटिंग्स कुछ रखी उसको चेंज करिए बेटा। चलिए ठीक है ठीक है बच्चे, आपका जो कैश अकाउंट है वो तो किस पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है। यार हमें कैश बेसिस पे थोड़ा काम करना है, हमें तो किस बेसिस पे काम करना है, ड्यू बेसिस पे। इज दैट क्लियर, गॉट इट? चलिए आइए बेटा, क्या हुआ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा, तो आइए जरा सोल्यूशन करें। पहले तो लिखो यहाँ पे v⁴ इंपॉर्टेंट नोट। लिखो बेटा, वेयर एनी स्पेसिफिक फंड, वेयर एनी स्पेसिफिक फंड is invested outside, where any specific fund is invested outside, where any specific fund is invested outside, comma, such investment, such investment. Sir, the meeting ended. क्या बोला बेटा मैंने, where any specific fund is invested outside, comma, such investment will not, such investment will not reduce, such investment will not reduce specific fund, such investment
will not reduce specific fund because such investment will not reduce specific fund because funds can be liquidated because funds can be liquidated from investment because funds can be liquidated from investment at any time because funds can be liquidated from investment at any time अब सुनो मेरी बात, इधर देखो बेटा, ये डोनेशन थी 15 लाख रुपए की। आज तक इसमें से जब जब पैसा निकला हमने माइनस किया कि नहीं किया? लेकिन मेरे को एक बात बताओ बेटा, हम तब माइनस करते हैं जब इसके पर्पस के लिए पैसा निकला हो। दो इंटरप्रिटेशन सुन लो, ये जो मैंने आपको लिखा है ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन है, जो बोल रहा हूँ वो पहली इंटरप्रिटेशन है, दोनों आपकी एप्लीकेबल होती है। तो बच्चे यहाँ पे 15 लाख है, इसका पर्पस क्या था? मैच करवाना। क्या बेटा इन्वेस्टमेंट करके इसने मैच करवाया बेटा? अभी क्या इन्वेस्टमेंट करके मैच करवाया? नहीं, अभी तो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। जब तक पर्पस फुलफिल नहीं हुआ बेटा आप इसमें से माइनस नहीं करोगे। एक ये इंटरप्रिटेशन। दूसरी इंटरप्रिटेशन जो कि ज्यादा लॉजिकल है कि सर मेरे पास पैसा आइडल पड़ा हुआ था 13 लाख, उसमें से 8 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है यार कि थोड़े 1-2 महीने में मैच करवाना है, तो सर मैं तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। सर एफडी करवा दूंगा बैंक में, किसी को लोन दे दूंगा शॉर्ट टर्म, तो मुझे पता है कि ये पैसा मैं कभी भी लिक्विडेट करवा सकता हूं, तो दोबारा से मेरा फंड वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप देखें कि स्पेसिफिक फंड है और इन्वेस्टमेंट का केस दिया हुआ है, कभी भी स्पेसिफिक फंड में से पैसा माइनस नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? आओ बेटा चलो जी आगे। तो फटाफट बनाओ जी मेरे साथ पहले एक वर्किंग नोट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलें बेटा आगे, ठीक है बच्चे? तो देखो जी, देखो जी, शाबाश। तो बेटा कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट था यार? 12% का था। कब कराया था यार हमने इन्वेस्टमेंट? 1 जुलाई को। क्लोजिंग कब हो रही है? 31 मार्च को। तो जुलाई से लेके मार्च 3 महीने निकाल दो, अप्रैल मई जून तो निकल गया। पहली जुलाई से इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका इंटरेस्ट कितनी देर का बेटा? 9 महीने। 9 महीने का इंटरेस्ट निकला हमारा। करो जी कैलकुलेट। तो बेटा 8 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, बता दो यार कितना आ रहा है? 72,000। 72,000 सर ये आया ड्यू बेसिस, ये आया सर जी ड्यू बेसिस पे। जरा ऊपर चेक करना बेटा रिसीव कितना हुआ है? मात्र 30,000 रिसीव हुआ है अब तक, मात्र जस्ट 30,000 यू हैव रिसीव। तो माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, तो यानी कि बेटा बाकी रिमेनिंग 42,000 जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है बेटा? सर आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी इनकम भी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एसेट भी होता है। फाइनल अकाउंट्स चल रहा है जिन बच्चों का, उनको याद होगा मैंने ये कराया है बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा। तो चलो जी, चलो जी मेरे साथ बनाओ दोनों चीजें बेटा। लेट्स प्रिपेयर, ये लिखा, ठीक है। अब बच्चे इनकम कितनी आ गई? सर ये 30,000 भी मेरी इनकम है और 42,000 भी इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी बनी? 72,000। चलो बच्चे फटाफट बैलेंस शीट बनाओ। लिखो यहाँ पे बेटा 12% इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी आप करके आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, और लिखना भी आपको ऐसे चाहिए मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ताकि पता चले इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक हो रही है, स्पेसिफिक फंड से आ रही है। हाँ लिखा हुआ ना यहाँ पे 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, 8 लाख रुपए बेटा। लव जी पहली बार ही मेरे ख्याल में लॉगिन के लिए ट्राई कर रहे हैं, वरना एक बार इनका लॉग आउट हो जाए फिर वो कभी लॉगिन नहीं होता। आइए बच्चे, तो देखिए बेटा दूसरी तरफ देखिए बेटा, डोनेशन फॉर मैच फंड, ठीक है। कितने की मिली यार डोनेशन? बताना जल्दी बोलो यार। 12 लाख की? 15 लाख? खर्चा हुआ बेटा मैच एक्सपेंस, क्योंकि सर ये खर्चा स्पेसिफिक फंड का है तो स्पेसिफिक फंड में से ही माइनस होगा 2 लाख रुपया। और इधर देखना जरा स्क्रीन पे, प्लस प्लस इंटरेस्ट ऑन
12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी तो इनकम है स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड। कितनी इनकम हुई टोटल? 72,000। इज दैट क्लियर? कितना आ जाएगा? 13,72,000। 13,72,000। एग्री कर रहे हैं आप बच्चे मेरे साथ? लेकिन सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर, ये तो एसेट और इनकम दोनों है। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 42,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? समझ आता है बेटा? ठीक है। एक जरा एग्जांपल वर्बली सुनना प्लीज, एक एग्जांपल वर्बली सुनना जरा स्क्रीन पे सारे बच्चे मेरी तरफ। सर सपोज करो यहाँ पे ये जो है आपका कुछ नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। इज दैट क्लियर? आपको सर कह रहा है 12% मैच, 12% इन्वेस्टमेंट, खाली खाली बोल रहा है 12% इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये क्या बन गई? जर्नल इन्वेस्टमेंट। ये क्या बन गई? जर्नल इन्वेस्टमेंट। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अब सर जर्नल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट है तो सर वो जर्नल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट चुपचाप करके इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मेरी बात समझे? बनाओ नेक्स्ट एग्जांपल, आप लोग बना ही लो। लेट्स प्रिपेयर द नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने अपने नोट्स में नहीं बनाया हुआ, आप बच्चे बनाओ, ये देखो स्क्रीन पे सेम एग्जांपल बनाओ बेटा। नीचे का बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हटा दो, बनाओ जल्दी। हाँ 0.6, फोर्थ के अंदर 0.6 हैव बीन रीस्टोर्ड। चलो ठीक है, वाईफाई रिस्टोर लिख लिया बेटा। 12% इन्वेस्टमेंट, 8 लाख रुपए, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया आपने 30,000 रुपए। क्लियर है? ठीक है बेटा? मुस्कान जी हैं क्लास में? है? चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चे। अच्छा भाई, एक खुशखबरी की बात बताता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही हैज रीच सीएमए फाइनल। ही हैज क्रैक्ड बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीएमए इंटर। ही हैज बिकेम सेमी क्वालिफाइड सीएमए। बच्चा बाहर चला गया आर्टिकलशिप। ठीक है, चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पे, तो यही सारी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, बना लो वर्किंग नोट, बना लो वर्किंग नोट, जल्दी बना लो। या छोड़ो वर्किंग नोट, क्या बनाना है? आओ सीधा बनाओ मेरे साथ। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो बच्चे तो ड्यू बेसिस पे काम करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसीव कितना हो गया बेटा? 30,000 प्लस, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था बेटा? 42,000। कितना हो गया? 72,000। इज दैट क्लियर? देखो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नल बनी, तो जर्नल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी कहाँ चला गया? इनकम एंड एक्सपेंस। बाकी बैलेंस शीट बना लीजिए छोटी सी, और उसके अंदर एसेट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 42,000 लिख दो फटाफट। जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी, शाबाश। चलिए डोनेशन में खत्म, डोनेशन इसी के साथ खत्म बेटा। इससे बाहर डोनेशन में और कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो सीए का पेपर हो, सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ये मैंने डोनेशन ऑलमोस्ट फुल फ्लेज ही करा दिया आप बच्चे। आइए बेटा, आपका स्पेसिफिक फंड वाला। जी क्या कर रहा है यार? ये आपका किससे टोटल इंटरेस्ट कितना बना यार? ये इंटरेस्ट किसकी वजह से कमा पा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की वजह से। और इन्वेस्टमेंट की रूटिंग किससे हुई है? स्पेसिफिक फंड। तो ये इंटरेस्ट भी किस में जाएगा? स्पेसिफिक फंड। इज दैट क्लियर? पूरा का पूरा इंटरेस्ट कितना बना? 72,000। ठीक है, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखो जी। कितने पॉइंट्स हो गए आपके? चार। चार मेन पॉइंट्स हो गए, उसके अंदर सब पॉइंट्स कितने बने इसके? 6। आइए बेटा, पांचवें मेन पॉइंट पे आइए, लिखिए बेटा आपकी प्यारी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखिए। चलिए बच्चे, लिखो जी यहाँ पे बेटा। पहला पॉइंट, जनरल सब्सक्रिप्शन
तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। वहीं दूसरी तरफ बेटा स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, फिर बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तब ये कैपिटल रिसीट बन जाएगी। आइए बच्चे लिखिए बेटा मेरे साथ यहाँ पे तीसरा, एक लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ जाएगी बेटा? एक बचे आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड, और एक जाएगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, ऐड हो जाएगी सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट में बेटा लायबिलिटी साइड, और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में माइनस करेंगे बेटा सब्सक्रिप्शन में से। चलिए आगे बढ़े, लिखे बच्चे फिफ्थ में एक एग्जांपल, यहां पे लिखे केस विद बाइफरकेशन, with bifurcation as on, with bifurcation as on। चलिए बेटा इसमें मैं आपको कुछ जगह भी छोड़ने को बोलूंगा, 2 मिनट मेरे को अब सोल्यूशन नोट्स चेक करने देंगे लेक्चर 4 में। एक सेकेंड, सर थर्ड पॉइंट बताना। थर्ड पॉइंट बेटा किसका? ये ले बेटा, लेक्चर फोर्थ में कौन सा था? लेक्चर फोर्थ में पेज 5 पेज। चलो आओ बेटा, हो गया डन श्रेया? ठीक है बच्चे आ जाओ जी, लिखो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है 31 मार्च 2024। पेपर में आपको फाइनेंशियल ईयर के ही चांसेस ज्यादा है बेटा। तो टू सब्सक्रिप्शन, लिखो बच्चे 22-23, 23-24 एंड 24-25। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ गया 30,000 रुपए, यहाँ पर आ गया 5 लाख रुपए, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 20,000 रुपए। तो यहाँ पर आ गया 5.5 लाख। लो बेटा एक से हम पानी पीने देंगे। आओ बेटा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एज ऑन 31 मार्च 2023, 22-23 बना प्रीवियस ईयर, कहीं गलती होगी तो बताइएगा। 31 मार्च 2024, 23-24। लो बेटा कह रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 42,000 एंड 65,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000 एंड 20,000। एक सेकंड देंगे मेरे को, एक चीज इसमें नया पॉइंट एक ऐड हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट कम ही आता है लेकिन अगर आ गया तो कर लीजिए, कर लेना पेपर में। कह रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,000 relating to 22-23 to be written off, to be written off। ठीक है बेटा, to be written off।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,000 रिलेटिंग टू 22-23 टू बी रिटन ऑफ। अच्छा, सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट सुन ले, इसके बाद अगला चैप्टर मेरा रिवीजन सीरीज में इंटर वालों के साथ शुरू हो रहा है, डेप्रिसिएशन। वो भी आप बच्चों के सिलेबस में है, ठीक है। और सलोनी, गिरजा, तन्वी, आप 3 बच्चों ने जो है डेप्रिसिएशन कर लिया हुआ है, तो आप बच्चे यहाँ पे ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अपना सार्थक, ये अपना नवी और जायद, आप दोनों बच्चे जो हैं, जब मेरी स्पेसिफिक सीए फाउंडेशन की रिवीजन चले स्टार्ट होगी, ठीक है, आप उसमें मेरे साथ डेप्रिसिएशन जो है रिवाइज करेंगे, तो आप तीनों बच्चों को दोबारा से एक बारी चांस मिल जाएगा डेप्रिसिएशन के, ठीक है। आइए बेटा, देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चे ये। तो देखिए, पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चे यहाँ पे पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, 42,000। रिसीव कितना हुआ बेटा आपको इस साल, 30। यानी कि देखो क्या बोल रहा है कि करंट ईयर जो है वो है आपका करंट ईयर 23-24। तो 23-24 में आपको क्या क्या मिला बेटा, और ये जो कैश अकाउंट है ये भी कब का बेटा, 23-24। तो 23-24 में आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो जो मिला वो सब कुछ लिख दिया। कह रहा है प्रीवियस ईयर से आपको मिल रहा है 30,000, यानी कि सर जरा चेक करो, पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 42,000, उसमें से कितना रिसीव हो गया आपको, 30, यानी कि 12,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है आप। इज दैट क्लियर, गॉट इट। और सर इस यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा, 65,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट। बड़े ध्यान से बच्चे यहाँ, ठीक है। आइए, और इस वर्ड पे फोकस करेंगे बेटा, एज ऑन, ठीक है। सर जो जो बच्चे फाइनल अकाउंट्स मेरे साथ कर रहे हैं और जो पुराने, सबको पता है एज ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, वन पर्टिकुलर डेट, वन पर्टिकुलर डेट, ठीक है। वन पर्टिकुलर डेट का कितना है बच्चे, यहाँ पर समृति आपने बेटा वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में कॉल नहीं किया था, यू हैवंट सर मैंने रीच्ड देयर। आज कर लिया। वो मेरे को कॉल कर रहे हैं बेटा अभी क्लास के दौरान, ठीक है, मैं बात कर क्लास के लीजिए। बाद करती हूँ। हाँ, उनसे बात कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आइए बच्चे, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। सर वन पर्टिकुलर डेट, यानी कि सर ये जो आपको 65,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है बेटा, दिस इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर डेट, इट इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर डेट। सर अगर यहाँ पे एज ऑन ना लिखकर फॉर द ईयर लिखता, क्या लिखता, एज ऑन ना लिखकर फॉर द ईयर लिखता, तो इन दैट केस बेटा फिर मैं बोलता ये 65,000 जो है इट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 23-24। लेकिन इन्होंने यहाँ पे फॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, एज ऑन। इज दैट क्लियर। अब सर जब एज ऑन होगा तो ट्रीटमेंट अलग है, और अगर फॉर द ईयर होगा तो ट्रीटमेंट अलग है। मैं यही सेम एग्जांपल पहले आप बच्चों को एज ऑन से करा रहा हूं और फिर फॉर द ईयर से भी करा दूं। एम आई क्लियर। आपके सब्सक्रिप्शन में ना बेटा 2 केसेस बनते हैं। सर ध्यान से चेक करें, मैंने यहाँ पे क्या केस लिखवाया, विद बाइफरकेशन। विद बाइफरकेशन में 2 केसेस बने आपके, एज ऑन और फॉर द ईयर। फिर एक दूसरा केस बनता है आपका विदाउट बाइफरकेशन, उसमें भी एज ऑन एंड फॉर द ईयर। इज दैट क्लियर, गॉट इट। समझ आता है कि नहीं समझ आता। आज के मैंने जितने क्वेश्चंस, अनफॉर्चुनेटली जितने एग्जांपल्स, जितने क्वेश्चंस देखे उसमें ना मेरे को सारे यार विद बाइफरकेशन वाले मिले, विदाउट बाइफरकेशन वाला कोई मिला ही नहीं। तो कल भी मेरे प्यारे स्टूडेंट सीएमए वाले बच्चे वो आएंगे, एक 16th क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा और एक विदाउट बाइफरकेशन पेंडिंग रहेगा, वो कल कवर करेंगे मेरे साथ। इज दैट क्लियर, ताकि पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए आप। आइए बेटा, तो नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे बेटा, देखना जरा। अच्छा, उसके अलावा एक सेकंड पॉइंट कह रहा है यार, इसकी जरा रेलेवेंस है। कह रहा है जो आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23 से आ रही है ना, उसमें से 5,000 रुपया रिटर्न ऑफ करो, खत्म कर दो। सर क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सर जरा चेक करना, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 42, उसमें से कितना रिसीव कर लिया आपने, 30,000, बचा कितना, 12,000। कह रहा 12,000 में से 5,000 तो राइट ऑफ करो, तो कितना बच गया, 7,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट। इस तरीके की ट्रीटमेंट भी आ सकती है आपके पेपर में। तो आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बाकी बात कर लें बच्चे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्या होगी बच्चे, जरा चेक करें।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम। इज दैट क्लियर? इट इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम। तो सबसे पहले बच्चे आप मेरे साथ यहाँ पे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन एज इनकम फॉर करंट ईयर 23-24। ये वाली जो वर्किंग है ना बेटा, ये विद बाइफर्केशन में आसान है, विदाउट बाइफर्केशन में थोड़ी सी मुश्किल। ठीक है, सबसे पहले बेटा फॉर कैश रिसीव फॉर 23-24, कैश रिसीव फॉर 23-24। पहले तो सीधा सीधा उसको इनकम में ऐड करो ना यार। सर इधर देखना, कैश रिसीव फॉर 23-24, 23-24 के लिए कैश रिसीव कितना किया है सब्सक्रिप्शन के नाम पे? 5 लाख रुपए। पहले तो सिंपल उसको ऐड करो, करो ऐड जी यहाँ पे 5 लाख। आइए बच्चे, अब सर आप यहाँ पे ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। सर ये क्यों आपकी इस साल की इनकम है? क्योंकि सर जरा चेक करना, एक बार चेक करना बेटा, दिस इज अवर आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या होता है बेटा? सर्विस रिसीव हो चुकी होती है बेटा करंट ईयर में। करंट ईयर में सर्विस रिसीव हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाती है? करंट ईयर की इनकम भी बन जाती। लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ होता करंट ईयर, यानी कि आप सॉरी सर्विस आपकी प्रोवाइड, क्योंकि इनकम का केस है, और कैश रिसीव जो है वो नहीं हुआ होता बेटा आपका करंट ईयर में। तो मतलब आपने पैसा लेना है, तो इनकम के साथ साथ ये आपका एसेट भी बन जाता। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बेटा, तो सर जरा यहाँ पे देखिएगा, छोटा सा एक वर्किंग नोट है यहाँ पे भी। तो बच्चे यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, फॉर नहीं है, एज ऑन का केस है, ये याद रखना बेटा। तो बच्चे कितना बोला हुआ है यहाँ पे? 65,000। अब बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर में कितनी थी बेटा? कितनी थी प्रीवियस ईयर में? इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, 42,000 माइनस रिसीव्ड इन करंट ईयर। इसमें से करंट ईयर में कितनी रिसीव हो गई बेटा? 30,000। तो यहां पर आ गया आपका 12,000। अब खुद खुद बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से 5,000 क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। तो सर प्रीवियस ईयर से अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 7। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टिल, ऐसे लिखो, स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर कितना आ गया बेटा? 7,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब सर मुद्दा ये 7,000 कहां पर है? ये 7,000 कहां पर है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा प्लीज। जब भी एज ऑन का केस दिया हो ना बेटा, और करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है बेटा, उसको आप मानेंगे टोटल वैल्यू। कितने पे मानेंगे बेटा? आप उसको मानेंगे टोटल वैल्यू पे। यानी कि सर टोटल वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? कि इसमें करंट ईयर की तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ही है, साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर की भी कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बची हुई है, वो भी इसमें जुड़ी हुई है। यानी कि अगर एज ऑन का केस है, तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दिख रही है, दैट इज एट द टोटल वैल्यू, दैट इज एट द टोटल वैल्यू। मैं अभी एक चार्ट कंक्लूसिव चार्ट बनवा के दूंगा लास्ट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो बच्चे अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 की है, इससे रिलेटेड जो आपने सर्विस रिसीव करी थी वो प्रीवियस ईयर में रिसीव करी, तो वो इस साल की इनकम नहीं है बच्चे। अब आप क्या करोगे? माइनस करोगे बच्चे यहाँ से 7,000, और यहाँ पे लिखोगे बेटा इससे रिलेटेड जो आपने सर्विस रिसीव करी थी वो आपने प्रीवियस ईयर में करी थी, तो ये इनकम भी कब की बनी बेटा? प्रीवियस ईयर की। तो इस साल की जो इनकम है आपकी, दैट इज नॉट 65,000, रादर वो कितनी बनी बेटा? 58,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो बच्चे आपकी जो इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो इस साल की आपकी इनकम है, उसमें से रिसीव कितना हो गया बेटा? 5 लाख, और रिसीव कितना नहीं हुआ बेटा? 50
58,000। अभी मैं निकालता हूं दोबारा से वो वाला वर्किंग नोट, तो यहाँ पे आ गया 5,58,000। लिख लीजिए बेटा इसको, लिख लीजिए इसको। जब भी एज ऑन का केस हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इट इज द केस ऑफ एज ऑन, तो जो आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रही है करंट ईयर की, बेटा वो करंट ईयर वो टोटल वैल्यू पे, तो यानी कि अगर कोई प्रीवियस प्रीवियस ईयर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बची हुई है वो भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूसिव चार्ट बनाएंगे। नोटेड एवरीवन? क्रेश कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? व्हाई योर कैमरा इज ऑफ क्रेश? मैं वॉशरूम गया था। चलिए आइए बेटा, ये लिख लिया सब बच्चों ने? 558 वाला भी लिख लिया? जल्दी लिखो। डन? आइए बच्चे, तो लेट्स मूव टू बैलेंस शीट। तो जरा देखिएगा बेटा, बैलेंस शीट में पहले देखिए बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से कितनी आई थी बेटा? 7,000, क्योंकि 5,000 तो राइट ऑफ कर दिया हमने। और करंट ईयर से कितनी आ गई बेटा? 58,000। तो बेटा जो फिगर आपको 65,000 की दी हुई है बेटा, जो फिगर आपको 65,000 की दी हुई है, दैट इज एट द टोटल वैल्यू बच्चे। हेलो? हाँ जी मैम। जी जी मैम, आप 3 बजे आ रहे हैं? सवा सवा 3 बजे आ रहे हैं आप? हेलो? जी जी मैम, आप आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, बट आप 3:15 तक आ जाइएगा मैम। आप आ जाइए मैम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके मैम, ओके। चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बनाइए बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो बच्चे यहां से आ गया आपका बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 से बेटा सीधे हमने ढूंढ लिया कितना? 5,58,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अभी इसमें कुछ और भी बचा है। अच्छा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट छूट गया बेटा मेरे से, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर बेटा, ये भी आपकी इस साल की इनकम बनी। सर ये क्यों इस साल की इनकम बनी? आइए जरा देखिए, इसी में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। सर ये आपकी प्रीपेड इनकम है प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? तो बच्चे इससे रिलेटेड ध्यान से मेरी बात सुनिए, प्रीपेड इनकम, इससे रिलेटेड आप सर्विस कब प्रोवाइड करेंगे बेटा? करंट ईयर में। तो इनकम भी कब की बनेगी बेटा? ये करंट ईयर की। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? सर इससे रिलेटेड आपने कैश रिसीव किया था बेटा। सर ये जो कैश रिसीव किया था ये हमने कब रिसीव किया था बेटा? प्रीवियस ईयर में। और कैसे रिसीव किया था? एडवांस में। इसकी वजह से बेटा ये आपकी लायबिलिटी बन गई थी प्रीवियस ईयर। एडवांस में जब आप कैश रिसीव करते हो, सर्विस प्रोवाइड नहीं करी होती आपने तब तक, वो एडवांस आपके ऊपर ड्यूटी लाता है बेटा। और ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे सर? नहीं दिखाएंगे। लेकिन सर आपको कैश रिसीव हो गया था पिछले साल, सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो इस साल, तो ये इसी साल की आपकी क्या बन गई? इनकम
बन गई। तो बच्चे ऐड कर दीजिए, कितना है इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन? इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 18,000। तो अब बच्चे हमारी ये फाइनली इनकम क्लोज होती है बेटा। ऐड थोड़ा बेटा उसमें फंस गए ना। कहाँ ऐड है? ये 20,000, मैंने तो 5 लाख की फिगर उठाई थी। कहाँ ऐड है बच्चे? करंट ईयर का वो माइनस आप तब करते हो जब वो विद बाइफरकेशन वाला केस। मैंने कहाँ ऐड किया? मेरे मेरे को बताना। ये 20,000 है ना? ये रहा ना 20,000? सॉरी, विदाउट बाइफरकेशन। इधर देखना, ये 20,000 है। 20,000 तब माइनस करता जब इस साल की सब्सक्रिप्शन में जुड़ा होता। मैंने तो उठाया ही कितना है? 5 लाख से शुरुआत करी ना मैंने, 5,20 से शुरुआत करी नहीं। माइनस करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जिन बच्चों ने, जैसे सिमरन आपने मेरे साथ एनपीओ अभी नहीं किया हुआ, सार्थक आपका एनपीओ अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। आप बच्चे जो है ध्यान से मेरी बात सुनिए। एनपी अब आपको एक्सेस मिला है एनपीओ का। ठीक है, तो मेरी बात सुने आप बच्चे। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो मेरे साथ डिस्कस किया आप उसको छोड़ दें। जैसे मैंने आपको वर्किंग नोट में सॉल्व करवाया कि सीधा 5 लाख, आपने सीधे कैश सी फॉर 2023-24 यहाँ से शुरुआत करनी है आपने सीधे। आइए बेटा, कुछ रह गया अब हमारा यहाँ पे? बैलेंस शीट रह गई बेटा। अच्छा, पहले इसका टोटल कर लें, कितना आ गया यहाँ पे? 5,76,000। लीजिए बच्चे, ये इस साल की आपकी इनकम बन गई 5,76,000। अब बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखे बेटा यहाँ पे, ये आपकी लाइबिलिटी है। क्यों सर? अरे यार ये प्रीपेड इनकम है, या अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकता हूं इसको। कैन आई से अनअर्न्ड इनकम? ठीक है, तो कितना है बेटा? ये 20,000 रुपए, ये इधर आ जाए। लीजिए, इज दैट क्लियर? गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट देखिए जरा बेटा। अब इसी सेम एग्जांपल को नेक्स्ट एग्जांपल बनाइए बेटा आप। प्लीज प्रिपेयर द नेक्स्ट एग्जांपल। 6th केस बनाइए बेटा। लिखिए यहाँ पे एग्जांपल केस विद बाइफिकेशन, एज ऑन की जगह लिखिए बेटा फॉर द ईयर। लिखिए बेटा यहाँ पे फॉर द ईयर। लिखिए हेडिंग फॉर द ईयर। क्वेश्चन नोट डाउन करें पहले फटाफट, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग इट। जल्दी करिए बेटा। नोटेड। नीचे चलू थोड़ा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है बेटा। यहाँ पे भी एज ऑन मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए फॉर। डोंट राइट एज ऑन, राइट हेयर फॉर द ईयर। लिख दिया। डन विद द क्वेश्चन। चलिए आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलिए देखें बेटा जरा इधर। तो मेरी बात सुनो, स्क्रीन पे जरा चेक करो। सर अब इसने क्या लिखा हुआ है? फॉर द ईयर। यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 65,000 की है, इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है, सारी की सारी करंट ईयर के लिए है। फॉर द ईयर मतलब के लिए। तो ये 65,000 में प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ये सारी की सारी करंट ईयर के लिए है बेटा। तो सीधा ऐड करो यहाँ पे 65। प्लीज ऐड 65,000। और 65,000 आपकी इस साल की इनकम क्यों बनी? ये रही उसकी सारी वर्किंग बेटा, क्योंकि हमने सर्विस प्रोवाइड करी करंट ईयर में, ये मेरी क्या बन गई करंट ईयर की इनकम। प्लस एक और चीज इसमें यहीं पर ही ऐड कर दो। करो इतना, पहले वर्किंग लिखो फटाफट। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन एज इनकम फॉर करंट ईयर 23-24। फटाफट लिखो। कैश सी फॉर 23-24 प्लस
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर सीधा 65,000 प्लस इसमें ऐड कर दो बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर कितना था? एडवांस सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 18,000। वो भी आपकी इस साल की क्या बन गई? इनकम बन गई, बिकॉज उससे रिलेटेड सर्विस हम कब प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? करंट ईयर में। ये देखो ये लिखा है मैंने सारा, 18,000 आ गया ना इधर बेटा। क्यों ये बनी मेरी इस साल की इनकम? बिकॉज इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कब हो रही है? करंट ईयर में बेटा। ठीक है, तो ऊपर ही ऐड कर दो 18,000। तो बच्चे अब की बारी कितनी बनी? 5,65,000 प्लस 18,000, दैट वुड बी 5,83,000। लो बेटा, अब की बारी इनकम बनी आपकी 5,83,000। इसको शिफ्ट करो बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। प्लीज शिफ्ट इट इन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। सीधा शिफ्ट करिए बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन 5,83,000, सीधा बाय सब्सक्रिप्शन 5,83,000। जी क्रिश, 565 कैसे आया? तो ये रहा ना, 5 लाख और 65 ऐड किया। सीधा जाइए बेटा, बनाइए इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 5,83,000। चले आगे, ठीक है बेटा। चलिए आइए अब की बारी बैलेंस शीट में ध्यान से। बेटा प्रीवियस ईयर से अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 7,000। और करंट ईयर से आउटस्टैंडिंग कितना बेटा अब की बारी आपका? 65,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बना? 72,000। यानी कि जब फॉर द ईयर है, ध्यान से सुनिए बेटा दोबारा से, जब फॉर द ईयर है तो बेटा ये जो करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग दी हुई है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द करंट। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर एज ऑन दिया हुआ है देन ये करंट ईयर के लिए नहीं है, ये टोटल वैल्यू पे दी हुई है। इसमें करंट ईयर की भी जुड़ी हुई है और जितनी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर से रह गई है वो भी जुड़ी हुई। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए लिख दिया बेटा 72,000, बैलेंस शीट बन गई। बाकी एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका एज इट इज सेम है। फटाफट मेरे साथ कंक्लूसिव चार्ट पे चलेंगे। आइए फटाफट मेरे साथ कंक्लूसिव चार्ट पे चलेंगे बेटा। बनाइए बेटा, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए? फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट था, सिक्स था, फिफ्थ नहीं नहीं, हेडिंग कौन सी थी? फिफ्थ, फिफ्थ की थी, सिक्स की थी? फिफ्थ का कौन सा पॉइंट था ये? सिक्स। बनाइए सेवन। लिखिए बच्चे यहाँ पे कंक्लूसिव चार्ट, लिखिए यहाँ पे केस सब्सक्रिप्शन विद बाइफर्केशन, सब्सक्रिप्शन विद बाइफर्केशन। लिखिए बच्चे यहाँ पे एज ऑन फॉर द ईयर। लिखिए बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन in current year is actually at total value, is actually at total value. total value कैसे बनी? outstanding subscription from previous year still left in current, still left in current। ये समझ आता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर स्टिल लेफ्ट इन करंट ईयर, जो अभी भी बची हुई है। बैलेंस इज फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट। जो भी बैलेंस बचेगा टोटल वैल्यू में से वो बनेगी आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट। सर 65,000 था, मेरी बात सुनो, इधर देखो 65,000 था, टोटल वैल्यू दी हुई थी 65,000।
पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 42,000। उसमें से रिसीव कितना हो गया? 30,000। बच गया 12,000। उसमें से 5,000 क्या हो गया? राइट ऑफ। 7,000 अभी भी पेंडिंग है करंट ईयर में, तो 7,000 यहाँ से 65,000 में से 7,000 किसका हो गया? आपकी प्रीवियस ईयर का। पीछे बैलेंस कितना बच गया? 58। सो बैलेंस इज फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट। समझ आता है कि नहीं समझ? इज दैट क्लियर? ठीक है, चल आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा। लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड एवरीवन? आइए नेक्स्ट लिखो बेटा फॉर द ईयर। लिखे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर is actually outstanding subscription for the current। लो बेटा, for the current। बस इसी के साथ सब्सक्रिप्शन विद बाइफरकेशन खत्म होता है। सब्सक्रिप्शन विद बाइफरकेशन खत्म होता है। इज दैट क्लियर? लगभग 2 पेजेस, 1 डेढ़ तो छोड़ ही दो, 2 छोड़ने छोड़ दो, 2 पेजेस छोड़ दो। लिखो बेटा आप यहाँ पे पॉइंट। कितने पॉइंट्स हो गए यार हमारे? 7वां। 8वां पॉइंट लिखो बेटा। 8वां पॉइंट लिखो। लिखो यहाँ पे केस सब्सक्रिप्शन। पहले इसके नीचे लिखो तो सही। लिखो 8वां पॉइंट लिखो इसके नीचे, बिना पेज छोड़े, इमिडिएटली, इमिडिएटली आफ्टर 7th पॉइंट लिखो केस सब्सक्रिप्शन विदाउट बाइफरकेशन। केस सब्सक्रिप्शन विदाउट बाइफरकेशन, ये हम कल करेंगे। इज दैट क्लियर? उसका भी एग्जांपल कराऊंगा, कंक्लूसिव चार्ट जो भी निकलेगा उसमें वो देख लेंगे बाद में। चलिए बेटा, इसी के साथ हमने ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म किया। अब आ जाओ बेटा, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5 पॉइंट्स। ये छठा था मेन पॉइंट, मेन पॉइंट जो हेडिंग 5वां। आओ बेटा छठे पॉइंट पे आओ फटाफट। लिखो यहाँ पे छठे पॉइंट पे हेडिंग दो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। लिखो बेटा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। तो बच्चे इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल निकालना पड़ेगा। एक मिनट का समय देंगे बस। लेक्चर 5 5 5 5 का कौन सा पेज नंबर? लेक्चर 5 पेज 13। मेरे को लग रहा है लेक्चर 4 का ही पेज 13। लेक्चर 4 का पेज 13। आइए बेटा लिखिए मेरे साथ एग्जांपल। फर्स्ट इसमें, इसमें एक ही है, बस ये एग्जांपल करके ये खत्म है बस। आइए बेटा लिखिए बच्चे यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए बेटा यहाँ पे लिखें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ठीक है, तो संधू जी, सिमरन जी, सार्थक जी, आप बच्चे सुनेंगे मेरी बात। बेटा मैंने कभी स्टेशनरी खरीदी थी क्रेडिट पे, तो आज जिनसे मैंने क्रेडिट पे खरीदी वो मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर्स। ऊपर देखो बेटा, वो बन गए क्रेडिटर्स। आज मैं उनको क्या कर रहा हूँ? 4 लाख रुपए की पेमेंट दे रहा हूँ। समझ गए मेरी बात? कैश अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पे, मतलब पैसा जा रहा है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? दिस इज नॉट माय क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट परचेज या कैश परचेज नहीं है बेटा। ये मेरे वो क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने कभी पहले पास्ट में क्रेडिट परचेज किया था, आज मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। आइए बेटा देखिए जरा अब नेक्स्ट। देखो जी, लिखो बेटा यहाँ पे। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में ना बताया हो एज ऑन का केस है या फॉर का केस है, बेटा हमेशा एज ऑन का केस। समझ गए मेरी बात? अगर क्वेश्चन में ना बताए कि एज ऑन का केस है या फॉर का केस है, इट इज द केस ऑफ एज ऑन। एज ऑन को दिमाग में रखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए बच्चे लिखे यहाँ पे, ये दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे लिखे 31 मार्च 2023, ये आ गया 22-23। तो यहाँ पे लिखे 31 मार्च 2024, 23-24। ठीक है, आइए बेटा
देखो बच्चे यहाँ पे लिखिए बेटा, कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बेटा 30,000, 35,000। आगे बढ़ो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बेटा 18,000, 23,000। नेक्स्ट लिखो बेटा एडवांस फॉर स्टेशनरी। यही पूछा था क्वेश्चन अर्जुन तूने मेरे से थोड़े दिन पहले, अभी भी बोलने वाले क्या बोलने वाले थे? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे, 4,000 और 7,000। ठीक है, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है, जो डिफिकल्ट, सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है मैं वही लेकर आया हूँ कि आपके ये डिफिकल्ट पार्ट करने से बाकी सारे केसेस ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आइए बच्चे पहले तो ये सुन लो यार, ये 4,000 और ये 7,000 क्या है? ठीक है सर, मैं गया अपना यहाँ पे तन्वी जी के पास, मैंने तन्वी जी से जो है, शी इज द होलसेलर, आई एम द रिटेलर, इज दैट क्लियर? तो हमारा क्रेडिट पे परचेज चलता है। ठीक है, हम आपस में बहुत टाइम से डील कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तन्वी जी ने मेरे को बोला कि सर ठीक है, आप मेरे को रिमेनिंग अमाउंट सपोज 18,000 और 23,000 ही, आप मेरे को रिमेनिंग अमाउंट बाद में दे देना, फिलहाल के लिए थोड़ा एडवांस दे दो, फिलहाल के लिए थोड़ा एडवांस दे दो। तो मैंने तन्वी को ऑलरेडी एडवांस दे दिया 4,000 और 7,000। सपोज क्या करना है, यही क्रेडिटर्स है 18,000 और 23,000। तो बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आपका क्रेडिटर, मेरे को अब तन्वी को कितना पैसा देना रह गया? तन्वी मेरे कितने अमाउंट से क्रेडिटर रह गई बेटा? 14,000 से। और यहाँ पे कितने अमाउंट से रह गई? 16,000 से। एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री? इज दैट क्लियर? अब बच्चे आपका जो आईसीएआई और आईसीएमआई बोलता है, ये काटा पीटी नहीं करनी, ये एडिट नहीं करना आपने, इसमें से सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। तो सर आपको पता है क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटी। ये आपको बैलेंस क्या करना पड़ेगा? पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड। तो ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस बना और ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस। तो आईसीएआई और आईसीएमआई पता है क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा भाई? क्रेडिट साइड पे। अब या तो तू 4,000 इस क्रेडिट साइड में से माइनस कर दे, या तो ये 4,000 तू डेबिट साइड पे लिख दे, बात एक। तो उन्होंने बोला ये क्रेडिट साइड में से माइनस मत करो, आप इसको डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर? और अभी मैं करके बताऊंगा, सिर्फ वर्बली बता रहा हूं। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस इसका किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पर और उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, ताकि वही डेबिट वाला अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाए क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो बच्चे ये 23,000 है, उसने बोला ये डेबिट साइड में से 7,000 माइनस मत करो, इस 7,000 को किस साइड लिख दो? क्रेडिट साइड लिख दो, बात एक। एम आई क्लियर? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले आप मेरे साथ बनाइए बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए बच्चे, तो जैसा मैं आपके साथ बात कर रहा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड। चलिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चे ब्रॉट डाउन में देखो कितना है यार? 18,000। इज दैट क्लियर? अब ये 18,000 में से 4,000, देखना देखना स्क्रीन पे, 4,000 में माइनस ना करके इसको लिख देता हूँ इधर डेबिट साइड पे, टू एडवांस। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और सर बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा मेरा? 23,000 का क्लोजिंग बैलेंस। आप बच्चे चाहे अपने लिए लिख लीजिए, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब या तो इसका एडवांस, 23,000 में कितना एडवांस दिया हुआ है? 7,000 का, या तो 7,000 इसमें से माइनस कर दूं। लेकिन आईसीआई और आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल्स में क्या लिखा हुआ है? बाय एडवांस। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 7,000। समझे मेरी बात कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? गॉट इट? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जरा चेक करना बेटा स्क्रीन पे, क्या क्रेडिटर को पेमेंट करी है आपने 4,00,000 रुपए की? सार्थक जी ऊपर देखो, क्रेडिटर को 4,00,000 रुपए की पेमेंट भी करी कि नहीं करी? तो जैसे पेमेंट करी क्रेडिटर को, क्रेडिटर गिर गया, क्रेडिटर गिर गया। और क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होती है बेटा आपकी? डेबिट। तो यहाँ पे टू कैश। समझ आता है बच्चों को कि नहीं समझ आता? इज दैट क्लियर? सर इसके अलावा क्या क्रेडिटर से रिलेटेड और कोई फिगर दी हुई है? सर नहीं दी हुई। करो जी टोटल, कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 4,27,000। लेकिन सर जरा चेक करो, क्रेडिट साइड पे तो आता ही नहीं है।
क्रेडिट साइड पे तो मात्र आपका 25,000 आ रहा है। 25,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? 25,000 आ रहा है ना। 18,25, 23, 4, 27, है ना? ठीक। तो बच्चे मेरी बात सुनो यार, जब हमारे क्रेडिटर्स खाली 18,000 रुपए के थे, ये 7,000 तो एडवांस है ना। जब मेरे क्रेडिट खाली 18,000 रुपए के थे तो मैं पेमेंट 4 लाख रुपए की कैसे कर रहा हूँ? यानी कि साल के दौरान मैंने क्रेडिट पे माल और उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा, तभी तो 4 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ। तो बच्चे आप बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। सर क्रेडिटर क्या होता है आपका? लाइबिलिटी। याद करो जिन जिस बच्चे ने मेरे साथ जर्नल किया हुआ है। सर क्रेडिटर, क्रेडिटर के इंक्रीज के केस और क्रेडिटर के डिक्रीज के केस। क्रेडिटर इंक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। और उसके इंक्रीज होने का सिर्फ एक कारण है, और वो क्या है? क्रेडिट। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? तो बच्चे जब क्रेडिटर आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट। लो बेटा, तो यहां पर आ गया आपका 4। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? 4,02,000। क्लैरिटी है बेटा हमें? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, शैल आई मूव अहेड? बारिश बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, क्या चल रहा है? अकेला आया हूँ। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो जी, स्टेशनरी अकाउंट। आइए बच्चे। तो बेटा स्टेशनरी आपके लिए क्या हो गया? एसेट। स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो यार, एसेट है आपके लिए, गुड्स है। तो बच्चे यहाँ पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। आइए बेटा, तो जरा देखना बेटा, स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? ये देखो 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 35,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। आइए बच्चे, अभी जितने बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं ना फोन पे, थोड़ा सा उसको कर्टेल करना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा टाइम जो है उसमें से कम करना शुरू करो बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा, क्या हमने स्टेशनरी उधार पे खरीदी थी? अरे खरीदी तो थी, कैश पे या उधार पे जैसे भी है। खरीदने से क्या हुआ? स्टेशनरी बढ़ गया। स्टेशनरी बढ़ गया, बढ़ने पर क्या होगी बेटा? क्रेडिट। और ये कहां से आ रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट से। कितना? 4,02,000। कितना आ गया बेटा? ये 4,32,000। लो बच्चे, 4,32,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सर अब मेरे को एक बात बताओ, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है और घटने पर क्रेडिट होता है, एग्री कर रहे हो? और बच्चे फिलहाल जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी, वो किस साइड आ रही है बेटा? क्रेडिट साइड, यानी कि ये गिर रहा है। कितना गिर रहा है बेटा? 3 लाख, कितना आ जाए? 3,97,000। अब सर ये है क्या? दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जितनी स्टेशनरी आपने कंज्यूम करी। और जितनी स्टेशनरी आप कंज्यूम करोगे ना बेटा, वही आपका खर्चा बन। और खर्चा और इनकम कहाँ जा रही है? इनकम एंड एक्सपेंस। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? क्लैरिटी है? बढ़ सकते हैं आगे? शैल आई मूव अहेड? चलो बच्चे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? तो यहां पर आ गया बेटा हमारा, अब बनाइए जी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो जी एक्सपेंस साइड यहाँ पे आ गया बेटा आपका, टू स्टेशनरी का खर्चा। ये ऊपर से आ रहा है आपका वर्किंग नोट 1 या 2 जो भी है, 3,97,000। और बच्चे बैलेंस शीट में चलिए, बैलेंस शीट में चलिए मेरे साथ। तो बेटा स्टेशनरी के क्रेडिटर्स, इस साल वाले स्टेशनरी के क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा? हाउ मच इट वाज? अरे नहीं, 23,000 के थे। कितने के थे? 23,000 के थे।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर कहाँ 23 के थे सर, एडवांस भी तो आपने दिया हुआ था, तो एडवांस लिखो ना इधर। एडवांस टू क्रेडिटर्स दिया था, एडवांस क्रेडिटर्स को, वो एसेट हो गया ना मेरे लिए। या तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो या तो एसेट साइड लिख दो, बात एक ही है बच्चे। और फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना स्टॉक रहा था स्टेशनरी का हमारे पास, बता दो कितना स्टॉक बचा था। 35,000 का स्टॉक बचा हुआ था करंट ईयर। किसी बच्चे को एडवांस टू क्रेडिटर्स नहीं समझ आया तो पूछ लो। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, टू स्टेशनरी 3,97,000, दैट्स इट बस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकता हूं? चलो आओ बच्चे, इसी के साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं लगभग 4 से 5 लेक्चर्स लगाता हूँ, वो 4 से 5 लेक्चर्स मैंने आपके 12:25 पे, अनफॉर्चुनेटली 12 कितना नहीं 12:20 पे क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी। ठीक है, आइए बेटा, लेट्स मूव अहेड। अब आप बच्चों को सबको मैंने शीट शेयर करी थी, सब बच्चे शीट निकाल लो अपने अपने फोन्स में। सब बच्चे शीट निकाल लो अपने अपने फोन्स में बेटा। अच्छा उससे पहले एक पॉइंट रहता है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं बेटा। आइए, कुछ याद हो अगर आपको, बेसिक सीरीज में मैं पढ़ाता था सम टिपिकल आइटम्स। ठीक है, लिखो बच्चे यहाँ पे सम टिपिकल आइटम्स। तो वो तो टिपिकल आइटम्स मैंने करा दिया आपके, एक डोनेशन और एक सब्सक्रिप्शन। लिखिए बच्चे यहाँ पे सम टिपिकल आइटम्स। आइए बेटा, तो लिखो जी यहाँ पे पहला, लिखो बेटा लेगेसी। सर लेगेसी क्या होता है, किसी की डेथ हो गई और विल के थ्रू उसने प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, एनपीओ के नाम पे कर दी। तो बेटा ये लेगेसी जो है बच्चे, ये आपकी कैपिटल रिसीट है और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है बेटा। दूसरा, एंडोमेंट फंड्स। एंडोमेंट फंड्स सर ये वो फंड्स हैं जो एनपीओ को मिलते हैं सरकार के द्वारा या किसी बिग कॉरपोरेट हाउस के द्वारा। किस पर्पस के लिए, एक्सपेंशन पर्पस के लिए। तो बेटा ये भी आपकी कैपिटल शीट होती है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है बेटा। आगे बढ़ेंगे तीसरे पे, नेक्स्ट है बेटा एंट्रेंस फीस। मंदिर मस्जिद में गए, पर्ची कटी बेटा आपकी, ठीक है, एंट्रेंस फीस एंड सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप या जो चढ़ावा चढ़ा वहां पे, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों ही आपकी रेवेन्यू रिसीट है और ये आती है बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आगे बढ़े बेटा, बस खत्म। खत्म, शीट ओपन करें बेटा, 5वें क्वेश्चन पे हमें आना है। शीट ओपन करें सारे बच्चे, 5वें क्वेश्चन पे आना है बेटा हमें अब। आइए बेटा, 5वें क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं हमें कौन सा पॉइंट इसमें समझना है बेटा। आइए बच्चे, ये देखो रिसीट साइड देखो बेटा नीचे जरा, रिसीट साइड नीचे देखो, कह रहा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम फॉर फुल ईयर। मिल गया सबको? ओपन, फोन ओपन किया सब बच्चों ने? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम फॉर फुल ईयर, 9,000 रुपया। आइए बच्चे, कितने पॉइंट्स हो गए, हेडिंग कितनी बन गई, 7 तक। आइए बेटा 8वां, फटाफट 8वां पॉइंट यहाँ पे लिखे बेटा, जल्दी लिखे यहाँ पे, सोल्यूशन 5। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको समझते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% इज इक्वल टू 9,000। अब बच्चे इसने क्या किया हुआ है आपको, आज तक आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देता था और बोलता था इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दो। कह रहा है आपकी बारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी बारी इंटरेस्ट की वैल्यू दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दे दो, उल्टा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, आइए बच्चे, कुछ नहीं है, अगर इंटरेस्ट अपने आप में 9% है, जिसकी वैल्यू जो है बेटा 9,000 है, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा बेटा, 100%, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है बच्चे। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको बनाओ न्यूमरेटर, जिसकी वैल्यू पता है उसको बनाओ डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो लिखो बच्चे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100%। व्हाट वी नीड टू फाइंड, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसको बनाओ न्यूमरेटर, और जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, व्हाट वी ऑलरेडी हैव, कीप इट डिनोमिनेटर इनटू ₹9,000। कितना अमाउंट आएगा? 1,00,000 रुपया। विल इट बी 1,00,000 बेटा? ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर ये जो 9,000 का आपका इंटरेस्ट है, ये तो बच्चे जाएगा आपका, दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट। सर क्यों? क्योंकि बच्चे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिस इन्वेस्टमेंट से ये इंटरेस्ट बना है, वो इन्वेस्टमेंट जर्नल इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चे। तो इंटरेस्ट बना आपका रेवेन्यू रिसीट, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिखो बेटा फटाफट। और सर ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, सर ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर से या प्रीवियस ईयर से? सार्थक और सिमरन दोनों बच्चे बात सुनेंगे बेटा, इन क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको पिछले साल की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती, क्योंकि जो पिछले साल की कैपिटल है वो इस साल की क्या है? ओपनिंग कैपिटल। अब मुद्दा ये है सर कि ये इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से आ रही है या करंट ईयर से आ रही है? सर अगर तो करंट ईयर से आ रही होगी इन्वेस्टमेंट, तो सर हमने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए दिया होगा पैसा, और पैसा आपको किस साइड दिखेगा? करंट ईयर के कैश अकाउंट की पेमेंट साइड पे। जरा पेमेंट साइड पे चेक करो, सारे बच्चे क्वेश्चन 5 में पेमेंट साइड पे चेक करो, दिख रही है कोई इन्वेस्टमेंट? पेमेंट साइड पे चेक करो, कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही है? सर नहीं दिख रही। यानी कि सर ये किधर से आ रही है? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो बच्चे आप मेरी एक बात सुनेंगे, इसके दो पार्ट्स करेंगे बेटा। ये आपकी बैलेंस शीट में आएगी प्रीवियस ईयर वाली में भी, और ये बैलेंस शीट में आएगी करंट ईयर वाली में भी। सर करंट ईयर वाली में क्यों आएगी? सर ध्यान से चेक करो, अगर आपने करंट ईयर में बेच दी होगी, सब बच्चे, अगर करंट ईयर में आपने इसको सेल कर दिया होगा, तो बच्चे फिर आपको पैसा मिला होगा कैश अकाउंट में, रिसीट साइड पे पैसा मिला। सर कैश अकाउंट की डेबिट साइड चेक करो, रिसीट साइड पे चेक करो, पैसा मिला है इन्वेस्टमेंट के नाम पे? कुछ भी नहीं मिला, यानी कि पिछले साल से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मैंने इसको सेल आउट नहीं किया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एक और पॉइंट मैंने इसमें बनाया हुआ है बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जरा देखिए बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पेमेंट साइड पे देखिए बेटा, कह रहा है मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पेमेंट करी 46,785, और सर मेरे को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट में चेक करो, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बेटा। अब सुनना मेरी बात, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड होते क्रेडिटर्स, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड होते क्रेडिटर्स, तो जो ये पेमेंट साइड पे मैं 46,000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, if there would have been creditors in this question for sports equipment, then the payment which I am making for sports equipment, then it is not the cash purchase। फिर ये कैश परचेज नहीं माना जाता, ये क्या माना जाता है? इट इज एक्चुअली द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आती है? अगर क्रेडिटर्स, अब हिंदी में बोल रहा हूँ, आराम से सुनो, अगर क्रेडिटर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड क्रेडिटर्स दिए होते, तो जो ये पेमेंट दिखा रहा है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, इट वुड हैव बीन एक्चुअली पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। ये फिर ये कैश परचेज नहीं होता, लेकिन अभी क्योंकि क्रेडिटर्स नहीं है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कैश परचेज। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? गॉट इट? आओ बच्चे बनाओ मेरे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, जल्दी जल्दी। मेरे को था कि मैं 2 बजे से भी ऊपर क्लास ले लूंगा, फिर अभी मेरे को दिख गया पारस भाई। चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, आइए बच्चे, तो यहाँ पे लिखो जी, ये तो एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कितना दिया हुआ है बेटा? 21,800 रुपया, और यहाँ पे दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन, बेटा ये दिया हुआ है 29,700 रुपये। ठीक है, फिर बच्चे आपने और खरीदा ना, और खरीदा ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैश परचेज। कितना अमाउंट आ गया बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? 46,785। मैं इसको फटाफट सोल्यूशन नोट्स, सोल्यूशन नोट कहाँ पर है? चलो करो यार टोटल, मैं तब तक इसको सोल्यूशन नोट से निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये रहा, ये रहा बेटा। तो ये टोटल हो गया बच्चे 68,585।
68,585। अब देखो जी इधर जरा, सर ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है एसेट, सर इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, इज दैट क्लियर? अब बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है? क्रेडिट साइड, मतलब डिक्रीज होना है किसी ना किसी कारण से, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका फिक्स्ड एसेट है, उसके डिक्रीज के दो कारण, या तो सेल हो जाए या तो डिप्रिशिएट हो जाए। तो अगर सेल हुआ होगा तो पैसा आया होगा बेटा, जरा चेक करो, दोबारा से रिसीट साइड पे चेक करो, क्वेश्चन में रिसीट साइड पे चेक करो, आया कोई पैसा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? कोई भी पैसा नहीं आया, यानी कि क्या है बेटा? डिप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट आता है बेटा आपका 3,885, 3,885। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आखिरी एडजस्टमेंट इसमें एक देख लो, छोटी सी है बेटा, जरा देखना, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जाए। आइए, तो सर इसका अब इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्या करेंगे? जरा लिखो बेटा मेरे साथ यहाँ पे। सर ये तो पिछले साल से फिगर आ रही है, ये जाएगा बेटा आपका प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये जाएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, बाय बैलेंस कैरी डाउन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन जाएगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है बेटा? हो भाई, बड़ी मुश्किल है रिवीजन, बड़ा बोलना पड़ता है इसमें। आइए, क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जी। आइए बेटा, थर्ड पार्ट पे चलिए बेटा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन फिफ्थ में देखो, आपको ना लास्ट एडजस्टमेंट चेक करो, चौथा पॉइंट बिल्कुल लास्ट में एक एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मिल गया? कह रहा है पहले पिछले साल 80,000 की थी, अब हो गई 76,000। तो बेटा लिखो फटाफट लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर, ये आ गया करंट ईयर, प्रीवियस ईयर से आ रही है बेटा 80,000, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और बेटा 76,000 जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो इनका डिफरेंस है, कह रहा है लेस डेप्रिसिएशन, यानी कि बेटा डेप्रिसिएशन 4,000 की, ये जाएगी बेटा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। लो बेटा, इज दैट क्लियर? आर वी डन? गॉट इट? चलो आओ बच्चे नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद खत्म हो गया बेटा फिफ्थ में, और कोई पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे बेकार पॉइंट है। बेटा आप आओ मेरे साथ, आप छठे क्वेश्चन में, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन फटाफट। कितने पॉइंट्स हो गए थे? नहीं, पॉइंट्स कितने? 8 हो गए थे बेटा। आइए जरा नाइन्थ पॉइंट पे, आइए जरा नाइन्थ पॉइंट पे बेटा, सोल्यूशन 6। चलिए, आपके बाकी सारे पुराने पॉइंट्स है बेटा सोल्यूशन 5 में, सब्सक्रिप्शन वाले, डोनेशन वाले, वो सब कवर हो गए। जैसे एक अपनी तसल्ली के लिए आप बच्चे जरा देखें बेटा, अच्छा इसी में ही आपका विदाउट बाइफरकेशन भी आ गया, ओके ओके ओके। आप जरा जाइए बेटा, वहां पे जाइए सारे बच्चे, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था ना, केस सब्सक्रिप्शन विदाउट बाइफरकेशन, कौन सा पॉइंट था वो? पांचवा था, छठा था? मेन पॉइंट, हेडिंग, हेडिंग कौन सी थी, पांचवी की छठी? सिक्स हेडिंग थी। फिफ्थ में कौन सा पांचवी पॉइंट था हेडिंग। बेटा? फिफ्थ में 6 पॉइंट था। उसके आगे लिखो बेटा सोल्यूशन 5, उसके आगे लिखो क्वेश्चन 5। कल आपको ये सॉल्व करवाऊंगा। इसमें इसमें बाइफरकेशन दी हुई है बेटा, सॉरी इसमें बाइफरकेशन नहीं दी हुई, कल सॉल्व करवाऊंगा आप। एक बारी एज ऑन का केस बना के, इस बारी एक बारी फॉर का केस। फिफ्थ पॉइंट का छठा वाला पॉइंट है बेटा, वहां पे मैंने हेडिंग लिखवाई थी और पेज खाली छुड़वाए थे आप बच्चों को। पेज खाली छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? छोड़ा था पेज खाली बेटा। क्वेश्चन 5 देखना, चेक करो सारे बच्चे, सब्सक्रिप्शन की बाइफरकेशन दी हुई है, बता रहा है प्रीवियस ईयर का इतना, करंट ईयर का इतना, नेक्स्ट ईयर का इतना, कुछ भी नहीं बता रहा, तो हमें ये भी मिल गई बेटा। आइए जरा सिक्स क्वेश्चन पे बेटा, सिक्स क्वेश्चन में पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, वो लिखो। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% पर एनम। कल सीएमए फाउंडेशन का पूरा खत्म हो जाएगा एनपीओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% पर एनम। आइए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसा ही है कुछ, जरा देखिए बेटा। आपने इसमें पेमेंट साइड पे चेक करो नीचे से,
सारे बच्चे पेमेंट साइड में चेक करो नीचे से बेटा, क्वेश्चन नोट्स में कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, सैलरी और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। सर जी 4,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी हमने 4,000 की इन्वेस्टमेंट बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए बच्चे, अब आ जाइए बेटा। अच्छा ऊपर जरा चेक करें बेटा, आपका कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है? कैश अकाउंट के ऊपर देखो, कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। अब नीचे आखिरी एडजस्टमेंट पे आ जाओ, प्लीज कम टू द आखिरी एडजस्टमेंट। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1/7/2016 4,000। कह रहा है जो ऊपर 4,000 की आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी ना, वो 4,000 की इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदी थी? 1/7/2016 को। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? यानी कि मिड ऑफ द ईयर में खरीदी। अब इसमें ना प्रीवियस ईयर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी बेटा, प्रीवियस ईयर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी। जहां तक मेरे को याद है इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर से भी इन्वेस्टमेंट थी। कहां पर दी हुई है बेटा? प्रीवियस ईयर की बैलेंस। अच्छा 6 क्वेश्चन में देखो बेटा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी दी हुई है। एसेट साइड पे चेक करो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 15,000। इज दैट क्लियर? यानी कि सर आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दो दो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैलकुलेट करना। आइए बेटा लिखो मेरे साथ, यहाँ पे चार्ट बनाओ। इसमें भी विदाउट बाइफर्केशन है यहाँ पे। हाँ इसमें भी विदाउट बाइफर्केशन है सब्सक्रिप्शन, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ का विदाउट बाइफर्केशन अच्छा पॉइंट। आइए बच्चे, तो यहाँ पे लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर। अब जरा इधर देखना, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो गई बेटा नेक्स्ट ईयर में? करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुई कि नहीं हुई बेटा? करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कब हुई बेटा? 1 जनवरी 2016। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? और इन्वेस्टमेंट जो आपकी करंट ईयर की है बेटा, ये आपने परचेज कब करी है? 1/7/2016। तो यानी कि इट्स क्वाइट क्लियर कि जो प्रीवियस ईयर वाली इन्वेस्टमेंट है उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और जो करंट ईयर वाली इन्वेस्टमेंट है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए बेटा? 1/1/16 से लेकर 31/12/16 तक कितने महीने हो गए? 12। और 1/7/16 से लेकर 31/12/16 तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो आइए बेटा कैलकुलेट करिए। 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, इनटू कितने का इंटरेस्ट है? 6% का, 5%। कितना हो गया यार? कितना हो गया जी? 750। 7,500 नहीं ना, 750। और दूसरा बेटा यहाँ पे 4,000 इंटू 5%, कितना हो गया बेटा? 200। यस यस, इंटू 6/12 भी करेंगे। कितना हो गया यार? 100 रुपया। 100 ही होगा ना, 4,000 का 5% कितना हो गया? 200, और 200 का आधा 100 रुपए। तो इधर देखो बेटा, इधर देखो सारे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 850। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 850। ठीक है, आइए बैठो बैठो, पीछे बैठो। पारस जी आज शांत जी कहाँ रह गए? चंडीगढ़ चला गया? क्यों? वो क्या ऐसा कर रहा था कि उसको एल्बो पे इंजरी हो गई? अच्छा बस। हाँ ये बेटा, नेक्स्ट बच्चे, अब जरा इधर देखो बेटा, रिसीट साइड चेक करो बेटा, रिसीट साइड चेक करो बेटा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्वेश्चन के अंदर, मेरी शक्ल ना देखो बेटा, क्वेश्चन में देखो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 800 रुपया। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 800। तो बच्चे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया? 50 रुपये। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे, ये सारी अच्छी अच्छी मेन मेन एडजस्टमेंट्स हैं बेटा। लिखे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट,
बाय इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे? 800 रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, वो भी तो आपकी इनकम होती है बेटा। 50 रुपए टोटल कितना हो गया? 850। क्लैरिटी है बेटा? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखें बेटा, यहां पर क्या आ गया आपका? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आपका एसेट भी है, 50 रुपए। क्लैरिटी है बेटा? इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और देखेंगे, फिर ये क्वेश्चन खत्म। आधे घंटे की और क्लास मिलती ना मेरे को, तो आराम से हमारा सारा खत्म हो जाता। आइए बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका? 10th पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था 9th में आपका फर्स्ट पॉइंट, अब ये है 9th में आपका सेकंड पॉइंट बेटा। ठीक है बच्चे, तो सेकंड पॉइंट में देखें बेटा, लिखो यहाँ पे एंट्रेंस फीस। ऐसे तो ये आसान है, बट आई फील कि कहीं कोई गलती ना हो जाए इससे रिलेटेड। जरा क्वेश्चन में चेक करो बेटा। मैंने अभी आप बच्चों को बताया था कि एंट्रेंस फीस आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, सब टिपिकल आइटम्स में बताया था। लेकिन बच्चे इसमें चेक करो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट चेक करो, कह रहा है 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल रिसीट मानो 75% को। इज दैट क्लियर? तो बच्चे कितने की एंट्रेंस फीस है हमारी? 3000 की। तो बच्चे इसमें देखो, आपकी 75% बनी सर कैपिटल रिसीट, माने 2250, ये आ जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और 25% जो बनी बेटा, दैट इज रेवेन्यू रिसीट 750, ये आई बेटा बैलेंस शीट में, सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो बेटा, तो ये था बच्चे मेरा आज डेमो लेक्चर आप बच्चों को। ठीक है, अभी सीएमए फाउंडेशन वालों को एनरोलमेंट नहीं करानी है इसमें। ठीक है, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे और जो सीएमए इंटर वाले बच्चे, कॉस्टिंग ₹3000, आप प्लीज जो है कल क्लास से पहले इसको सबमिट करके अपनी ये क्लासेस को आगे कंटिन्यू करें। और सीए फाउंडेशन जान अटेम्प्ट टाइम से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेजोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर्स कॉमन है बेटा। चौथा चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, गिरजा तन्वी सलोनी, आप बच्चों ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स किया था बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, कोई बात कोई बात। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम। ठीक है, और हम इसको शॉर्ट करेंगे बेटा इस चैप्टर। ठीक है बेटा, चलिए गाइस, ओके बाय बाय, टेक, थैंक यू सर। ओके बेटा।